बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट टाइप 2, ये टाइप 2 टाइप 1 क्या है मैंने नाम दिया है ताकि तुम्हें याद हो जाए। देखो टाइप 1 वो है, ये फॉर्मूले 3 थे याद है, ये फॉर्मूले कब लगाते हैं, जब लिमिट 0 हो। साइन थीटा बाई थीटा 1 तब होता है जब वेन लिमिट अप्रोचेस टू 0, टेन थीटा बाई थीटा भी 1 होता है जब लिमिट अप्रोचेस टू 0। अगर यहाँ 0 नहीं है, लिमिट 90 है या कुछ है, तो साइन थीटा बाई थीटा 1 नहीं कर सकते। तो आज का जो हम टाइप करने जा रहे हैं उसमें लिमिट 0 नहीं होगी। ये फॉर्मूले तीनों तभी लगा सकते हो जब लिमिट 0 है। तो आज का क्वेश्चन सेकंड टाइप ये है बेटा कि व्हेन लिमिट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब लिमिट x टेंड्स टू कुछ होगा फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, उसका लिमिट 0 नहीं होगा। तो आपका क्या एम है उस केस में, आप 0 बनाओगे, आप अगले स्टेप में लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0। जब 0 नहीं होता तो अपनी मर्जी से हम एक वेरिएबल मानते हैं जो 0 की तरफ जा रहा है, अपनी मर्जी से मानना h, क्या मानना, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x को हटाकर लिख देना a माइनस एच, a माइनस एच भी लिख सकते हो, a प्लस बी एच। ये आपका फॉर्मूला है, समझ लो, स्टेप समझ लो, ये कैसे आया मैं भी बता रहा हूं। अभी आपने क्या करना है, जब लिमिट 0 नहीं है तो उसको 0 बना देना, अपनी मर्जी से मान लेना एक नंबर है h जो 0 की तरफ जा रहा है, और ये क्वेश्चन में x हटा देना, x हटाकर ये लिख देना, क्या लिखना है, a माइनस एच। मतलब ये तो क्वेश्चन है, मतलब ये है आपका फॉर्मेट। अब एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे देखो ये लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2x अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये है। अब यहां पे लिमिट 0 नहीं है ना, तो पहला काम तुम्हें यही देखना है कि ये टाइप 1 का है कि टाइप 2 का है। अगर लिमिट 0 होती तो टाइप 1 का होता, जब लिमिट 0 नहीं है तो ये टाइप 2 का है, जैसे ये आज वाला। तो लिमिट को पहला काम है तुम्हें ये हटाना, इसको हटाओ। क्या करना है, इसको हटाकर क्या लिख देना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हर क्वेश्चन में करना, ट्रिग्नोमेट्री वाले में लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देना, और यहां x को भी हटाना है। x को हटाकर क्या लिखना है, a माइनस एच। a कौन है, जो लिमिट है उसे a कहते हैं। तो मतलब x को हटाकर हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एच, a हमारा कौन है, पाई बाई 2। तो ये दोनों x हटाऊंगा मैं और ये a माइनस एच लिखूंगा, a मेरा कौन है, पाई बाई 2। तो ऊपर वाले x को भी हटाऊंगा मैं, x को हटाकर क्या लिखना है, पाई बाई 2 माइनस एच, नीचे वाले x को भी हटाऊंगा और क्या लिखूंगा, पाई बाई 2 माइनस एच। बात समझ में आई, लिमिट पहले 0 बनाना है और x हटाकर क्या लिखना है, पाई बाई 2 माइनस एच, नीचे भी पाई बाई 2 माइनस एच। अगर यहाँ पाई बाई 4 होता तो x को हटाकर पाई बाई 4 माइनस एच लिखते, अगर यहाँ पाई होता तो x को हटाकर क्या लिखते, पाई माइनस एच। जो भी यहाँ है x को हटाकर वही माइनस एच लिखना। अच्छा माइनस भी लिख सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इससे फायदा क्या हुआ, पहला फायदा तो लिमिट 0 बन गया, अब आप ये फॉर्मूले बना सकते हो, तो अंदर सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 अंदर ले जाओ, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2h, नीचे पूरा पाई बाई 2 कट गया, माइनस माइनस क्या बचा, प्लस h। यहाँ तक बात समझ में आई है, नीचे तक दिख रहा है। अच्छा अब यहाँ कर रहा हूं मैं अगला स्टेप इधर, यहाँ तक समझ में आ गया। tan पाई माइनस थीटा, पाई कौन से क्वाड्रेंट में आता है पता है आपको, पाई सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो अगले में क्या करेंगे बेटा, ये पाई हटा देंगे, tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस tan थीटा। पाई हट जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, माइनस, क्वाड्रेंट रूल। और नीचे क्या बचा हुआ है, h। अब आप 1 बना सकते हो क्योंकि लिमिट 0 है। यहाँ 2h है, यहाँ किस चीज की कमी है, 2 की, तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड। तो मैं अगले स्टेप में कर देता हूँ, ये माइनस आप बाहर लगा देना लिमिट के। तो यहाँ अगले स्टेप में उन लोगों के लिए जिनको आराम आराम से, तो ये दोनों वे सेम बनाते हैं ना, यहाँ 2h है, यहाँ किस चीज की कमी है, 2 की, तो 2 डिवाइड और 2 मल्टीप्लाई, हाँ माइनस बाहर है। तो अब लिमिट मत लिखना, खाली 2 लिखना और tan थीटा बाई थीटा क्या कर देना, 1। तो 2 1 जा 2, तो आंसर क्या आ गया, -2। समझ में आया। तो क्या करना है, सिंपल, लिमिट 0 नहीं है तो 0 बनाना, फिर x हटाकर क्या लिखना है, a माइनस एच। a इज दिस नंबर, पाई बाई 2 माइनस एच, फिर 2 अंदर लेके गए, tan पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ ये दोनों मैच कराने थे तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दिया, ये 1 बन गया,
1 इंटू 2 2 आंसर आ गया। जैसे ही 1 कर देना लिमिट लिखना बंद कर देना, वरना हर स्टेप में मैं लिमिट लिमिट लिख रहा हूँ। जैसे ही 1 कर देना लिमिट मत लिखना। बात समझ में आई? अब थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इस टाइप के, इससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा। देखो जी, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 cos x माइनस साइन x अपॉन पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, इसमें भी लिमिट 0 नहीं है, लिमिट पाई बाई 4 है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? लिमिट h टेंड्स टू 0। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और x हटाकर क्या लिखना है? a माइनस एच। जितने x है क्वेश्चन में सबको हटा दूंगा मैं और क्या लिख दूंगा? a माइनस एच। a क्या है? पाई बाई 4। तो x हटाकर मैं क्या लिखूंगा? पाई बाई 4 माइनस एच। तो x हटाकर मैंने क्या लिखना है? पाई बाई 4 माइनस एच। अंदर वाले x को भी क्या लिखूंगा मैं? पाई बाई 4 माइनस एच। नीचे वाले x को भी क्या लिखना है? पाई बाई 4 माइनस एच। क्या स्टेप समझ में आया? ठीक है, अब इसमें cos a माइनस बी का फॉर्मूला आगे खोल देना है। cos a माइनस बी का फॉर्मूला पता है? बताओ। cos a माइनस बी, cos a माइनस बी क्या होता है? cos a cos b प्लस साइन a। जिनको नहीं पता उन्हीं के लिए लिख रहा हूं और वो ध्यान देंगे, ध्यान देना। cos a माइनस बी ये होता है और साइन a माइनस बी क्या होता है? फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस माइनस 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 कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन। तो देखो इधर कॉस ए माइनस बी बनना, इसमें क्वाड्रेंट रूल नहीं लगा सकते। ये जो पाई था, इधर पाई में तो नॉर्मल पाई हटा दिया, क्वाड्रेंट के हिसाब से कर दिया। पाई बाई 4 पाई बाई 3 आए तो खोलना पड़ेगा आपको। तो ये तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कर रहा हूं मैं, अभी से खोल रहा हूँ। कॉस ए माइनस बी लाके खोल रहा हूँ। कॉस ए माइनस बी बोलो क्या होगा? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, फिर cos a cos b प्लस प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, माइनस साइन ए माइनस बी लाके खोलो, बोल साइन ए माइनस बी बोल। साइन ए कॉस बी फिर माइनस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाई नीचे पाई बाई 4 कट गया, माइनस माइनस क्या बचा? प्लस। ये स्टेप समझ में आया? उसके बाद ये आसान हो जाता है। इसके अगले स्टेप से देखो, पाई बाई 4 मतलब 45 होता है। पाई बाई 4 मैंने 45। कॉस 45 क्या होता है? 1 बाई रूट 2 कॉस एच। ये साइन 45 है, ये भी क्या होगा? 1 बाई रूट 2 साइन एच, है ना? दिख रहा है? ये ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं। ये साइन 45 क्या होगा? 1 बाई रूट 2 कॉस एच माइनस माइनस प्लस कॉस 45 1 बाई रूट 2 साइन एच होल डिवाइड बाई नीचे क्या है? देखो प्लस 1 बाई रूट 2 से माइनस 1 बाई रूट 2 कट गया। ये प्लस का कॉस एच है, वो माइनस का कॉस एच है, कट गया। ये दोनों प्लस प्लस है, ऐड हो जाएंगे। 1 प्लस 1 2, 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 ऐड। ब्लर है स्क्रीन? सही है। बाकी बच्चों ब्लर है क्या? बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। चलो अभी मैं ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे दिखाई देगा, मैं तुम्हें भेजूंगा अभी। देखो बाकी लोग तो तब तक तुम लोग ऐसे देखो कि तुम्हें दिख रहा है ना। सुनो इधर बेटा, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 ऐड हो गया कितना? कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं भेजूंगा ना, उसमें दिख जाएगा तुम्हें। 2 मिनट रुक जाओगे। तो बेटा 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 ऐड हो गया कितना हो गया? 2 बाई रूट 2 साइन एच और होल डिवाइड में नीचे क्या है? एच। तुम्हें देखा ये ऐसे ही 1 हो गया बिना बनाए, सीधा ही सेम सेम नहीं आ गया? साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है? 1, सीधा 1 हो गया। तो बस ये 2 बाई रूट 2 ये आंसर आ गया, क्योंकि ये साइन थीटा बाई थीटा तो क्या हो गया? 1। 2 बाई रूट 2 को रूट 2 लिख सकते हैं ना रैशनलाइज करके। एच 0 इसलिए लिया कि फॉर साइन थीटा बाई थीटा 1 तभी होगा जब एंगल 0 है। तो एंगल अगर 0 नहीं होता तो इसे 1 नहीं कर सकते थे, तो इसलिए लिमिट पहले 0 बनाना पड़ेगा, तभी साइन थीटा बाई थीटा 1 बनेगा। तो रूट 2 बाई रूट 2 आंसर कितना आ गया? रूट 2। ये समझ में आया? एक आखिरी क्वेश्चन और। कैमरा इधर की तरफ करिए बेटा, इधर की तरफ। एक आखिरी क्वेश्चन और, 3 क्वेश्चन करूंगा मैं बस। दिख रहा है? ये कर दिया? ध्यान से सुनो, कर दिया है? देखो बेटा
लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 3 √3 cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई बाई 3 माइनस एक्स। ये है जी प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। √3 है, आपने जो बनाया है देखो ध्यान से सुनना। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 3 √3, बेटा बोर्ड की तरफ ध्यान, √3 cos x, नहीं √3 क्या है, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई बाई 3। यस करेक्ट, ध्यान बोर्ड की तरफ। तो बेटा ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसमें भी देखो लिमिट 0 नहीं है, दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है। अच्छा पहले जब लिमिट 0 नहीं है, 0 बनाओगे, यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। पहला स्टेप बता भाई, यहाँ क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को हटाकर क्या लिखना है, a माइनस एच। x को हटाकर क्या लिखूं बता, a कौन है यहाँ, पाई बाई 3, x हटाकर क्या लिखेंगे, पाई बाई 3 माइनस एच। यहाँ भी x को हटाकर क्या लिखेंगे, पाई बाई 3 माइनस एच। नीचे भी x को हटाकर क्या लिखना है, पाई बाई 3 माइनस। ये स्टेप समझ में आ गया। अब ये पाई बाई 3 नीचे वाला कट जाना है, इधर इसे खोलना पड़ेगा ना, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, और उधर साइन a माइनस बी फॉर्मूला लगा के खोलना पड़ेगा। तो खोल रहा हूं मैं इसे, स्टेप बचाना। तो ये हो गया बेटा cos a माइनस बी लग रहा है, cos a माइनस बी बोलो क्या होगा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, फिर माइनस, इसमें साइन a माइनस बी लग के खुल रहा है, बोलो साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय नीचे माइनस माइनस क्या बचा है, प्लस है। यही स्टेप, थोड़ा सा पेशेंस है, उसके बाद आसान है क्वेश्चन। ये पता बच्चे क्या गलती करते हैं, ये √3 देख रहे हो, सिर्फ इसके साथ लगा है ना, बच्चे क्या करते हैं, इसको खोलते हैं और बड़े ब्रैकेट में बाहर, सबके बाहर लगा देते हैं दोनों। सिर्फ कॉस के फॉर्मूले के साथ ही तो लगेगा, साइन के साथ थोड़ी लगा है √3। तो साइन के बाहर क्यों लगाना है √3, वो पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा के दोनों के साथ लगा देते हैं, या लगाते ही नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा cos 60 पाई बाई 3 मतलब कितना होता है, 60, cos 60 होता है हाफ। इसके बाद ये आसान है, बस थोड़ा सा पेशेंस से। cos, अभी √3 बाहर रहने दो, cos 60 क्या होता है, हाफ cos h। साइन 60 क्या होता है, √3/2 साइन h। इधर साइन 60 क्या होता है, √3/2 cos h, और cos 60 क्या होता है, हाफ साइन h, होल डिवाइड बाई नीचे क्या चल रहा है, h। तो यहाँ हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 √3। अब ये √3 अंदर ले जा रहा हूं मैं, अब ब्रैकेट खोल दो, √3 इससे मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, √3/2 cos h, √3 इससे होगा √3 3/2 sin h, माइनस √3/2 cos h, माइनस माइनस प्लस 1/2 sin h। दिख रहा है ये, होल डिवाइडेड बाय h। आप देखो √3/2 cos h, √3/2 cos h कट गया। अब लास्ट स्टेप, ये दोनों साइन वाले प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, 3 और 1 4, 4/2, 3/2 और 1/2 कितना हो गया, 4/2 साइन h। नीचे क्या बचा हुआ h, ये 1 हो गया, 4 से 2 कट गया, क्या बचा 2 × 1। आंसर कितना आ गया, 2 आया। तो जब लिमिट 0 नहीं होती तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। पॉज करो।